आइए देखते हैं। Let us come and see lesson number 9, Mary's Lamb, of your Twitter. The book basics. It is the this lesson is the lesson number 9 in your book Petals. आपके किताब Petals में ये लेसन नंबर 9 है। और यह जो लेसन है जिसका नाम या जिसका शीर्षक या जिसका टाइटल है, शीर्षक है मैरीज लैम्ब। मैरीज लैम्ब। यहां पर आप देख रहे हैं यह जो चैप्टर है एक कविता के रूप में है। दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। यह कविता के रूप में है और यह कविता के रूप में चार लाइनों का ये जो है 4 समूह बनाया है। यहाँ पर कवि ने, कवि का नाम है सराह जोसेफा हेल है। ये महिला है और महिला एक फीमेल जो है एक वुमन है और अमेरिकन राइटर है या अमेरिकन कवि कहिए या लेखिका कहिए या अमेरिकन लेखिका है, अमेरिका की रहने वाली लेखिका है सराह जोसेफ हेल। इनके द्वारा ये रचित लाइनें हैं या एक कविता है जिसका नाम है मैरीज लैम्ब। आपकी किताब में लेसन नंबर 9 में ये स्थित है। मैरी लैम्ब। इसमें मैरी नाम की एक लड़की है। इस कविता में मैरी नाम की एक लड़की है जिसके पास एक भेड़ है। जिसके पास एक भेड़ है। कविता जो है कि पूरा पूरा उसी भेड़ पर और मैरिज के साथ उसके जो संबंध है, जो उसके जो मैरिज के साथ जो उसके जुड़ाव है, जो अफेक्शन है, जो लगाव है, जो प्रेम है, उसको दर्शाया गया है। बहुत अच्छी तरह से इस कविता को सराह जोसेफा साहब ने यहाँ पर कंपोज किया है। ये जो महिला लेखिका हैं इन्होंने कंपोज किया है। बड़ी अच्छी पोएम, पूरी की पूरी कविता जो है एक लैम्ब पर, एक भेड़ पर जो है कि रचित है, जो कि एक बच्ची है मरी नाम की, मरी नामक बच्ची पर ये पूरी की पूरी कविता यहाँ पर रची गई है। आइए देखते हैं पहली लाइन। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। पूरा का पूरा पोएम पढ़ते हैं, देन वी विल सी इट्स इन द ट्रांसलेशन और द एक्सप्लेनेशन। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. He followed her to school one day, that was against the rule. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the children turned him out, but still he lingered near and waited patiently above till Mary did appear. And then he ran to her and laid his head upon her arm, as if she said, I am not afraid, you will keep me from all harm. आइए कुछ कठिन शब्द इसके देखते हैं। मैरी, मरी इस लड़की का नाम है। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा या थोड़ा, लैम्ब मीन्स छोटा, छोटा भी होगा, थोड़ा भी होगा, लैम्ब मीन्स भेड़। फ्लिस, फ्लिस जो रोएदार बाल होते हैं, भेड़ के ऊपर जो रोएदार बाल होते हैं उन्हीं बालों को फ्लिस कहते हैं। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हीं को, भेड़ों के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, चाहे वो भेड़ हो चाहे वो आपका खरगोश हो, फर होते हैं, उन्हीं फर को फ्लिस कहा जाता है। Was white as snow. Snow means बर्फ, बर्फ white means सफेद, as means जैसे, and everywhere जहां भी, everywhere means जहां भी, that means Mary went, Mary went जहां भी Mary went means गई, that means वह, lamb means बेमना, was sure, sure means निश्चित to go जाता, he followed, followed means पीछा किया, अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गया, one day means एक दिन, against माने के खिलाफ, against माने के खिलाफ, के विरोध में, रूल मीन्स नियम, RULE, मेड मीन्स बनाया, लाफ मीन्स हंसना, प्ले मीन्स खेलना, लर्न मीन्स फिर वही आ गया, सी मीन्स देखना, सो मीन्स इसलिए, टर्न हिम आउट, टर्न आउट मीन्स बाहर निकालना, टर्न आउट ये साथ ये प्रेजेंट वर्ब है, टर्न आउट मीन्स बाहर निकालना, लिंगर्ड मीन्स ओवर अराउंड, लिंगर्ड मीन्स ओवर अराउंड, स्टेड अराउंड, किसी चीज के अगल बगल में ही, अगर मैं मान लीजिए कोई बच्चा मैं उसे हटा रहा हूं लेकिन वो बच्चा हट नहीं रहा, फिर वो जाके वहां पर इधर आके खड़ा, इधर से हटा इधर आके खड़ा हो गया, तो वो लिंगर कर रहा है, वहीं पर वो क्या कर रहा है, लिंगर कर रहा है, मैंने रुक रहा है, तो लिंगर्ड इसको कहेंगे। लिंगर्स का सेकंड फॉर्म है लिंगर्ड। नियर मींस नजदीक, वेटेड मींस इंतजार किया, पेशेंसली मींस धैर्यपूर्वक, इन धैर्यपूर्वक, हैविंग एंड्योरेंस, अबाउट मींस इधर उधर, यहाँ अबाउट का मतलब इधर उधर, ये लिंगर्ड अबाउट, इधर उधर जो है रुका रहा, ये अबाउट माने, अबाउट मींस बारे में भी होता है। टिल मींस तक, मैरी डिड अपीयर, अपीयर मींस प्रकट होना या दिखाई देना, एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड, लेड मींस रखा, किसी चीज के ऊपर लेड,
एज इफ माने मानो, मानो, मानो कि वह भगवान है, मानो कि वो ऐसा दिखाई दिया, मानो कि वो चमकता हुआ सितारा। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स भयभीत, पैनिक। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, हार्म मीन्स नुकसान, 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 हार्म, कीप मीन्स रखना, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम। आइए देखते हैं सीधे पोएम। मैरीज लैम्प, मैरीज लैम्प, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरीज लैम्प, मैरी क्या भेड़, शीर्षक है मैरी लैम्प। द टाइटल ऑफ द पोएम इज मैरीज लैम्प, मैरी का भेड़। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, सारा जोसेफ या हेल साहिबा कहती हैं कि मैरी नामक एक बच्ची के पास, बच्ची थी, उस बच्ची के पास एक छोटा सा भेड़ था। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरी के पास एक छोटा भेड़ था, छोटा सा भेड़ था, मतलब वो बच्चा था। आप फोटो में देख सकते हो, आप फीचर में देख सकते हो, वो बच्चा है, लिटिल लैम्ब। इट्स फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो, और उसके ऊपर जो फ्लीस था, जो फ्लीस था, उसके जो बाल थे, जो उस भेड़ के ऊपर बाल थे, जो भेड़ मरी ने पाला था, उस भेड़ के बाल स्नो की तरह, बर्फ की तरह सफेद थे, स्नो की तरह सफेद थे, बर्फ की तरह सफेद थे। वाज व्हाइट एज स्नो एंड एवरीवेयर दैट मरी वेंट, और जहां कहीं भी, और हर जगह जहां भी वो जाती, दैट मरी वेंट, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, और जहां भी कहीं वो मरी जाती, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, तो वह मरी का जो भेड़ था निश्चित जाता, उसे जाना निश्चित था, निश्चित हो जाता। आप देखेंगे कि आप कुत्ता पाले हैं घर पे, एज ए चाइल्ड, एज ए चिल्ड्रेन, आप लोग देखे होंगे कि जब आप घर पे कुत्ता पालते हैं, वो कुत्ते का जो अफेक्शन होता है, आपके साथ लगाव होता है, जो प्रेम होता है, आप कहीं भी जाएंगे, आप बाहर जा रहे हैं, शौच, आप खेत जा रहे हैं, इवन यू आर गोइंग एनीवेयर, ही फॉलोड यू, इट फॉलोड यू, आपके इट फॉलो यू, इट फॉलोज यू, ये आपका पीछे पीछे चलता है, भगाने पर भी नहीं भागते हैं। ये प्रेम है पशुओं का। इस तरह कवित्री जो है, एक प्रेम को, जो पशुओं का प्रेम है हम लोगों से, उस प्रेम को, उस अफेक्शन को, उस चार्म को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस लव को भी दिखाया जा रहा है कविता के माध्यम से। He followed her to school one day. एक दिन क्या हुआ? He means वह भेड़ा के लिए आया, इस भेड़ के लिए आया, भेड़ के बच्चे के लिए आया। He followed her to school one day. एक दिन वो पीछे पीछे, मरी के पीछे पीछे, हर मन उसके स्कूल चला गया। He followed her to school. एक दिन क्या हुआ कि वो मरी के पीछे पीछे स्कूल चला गया। That was against the rule. और स्कूल में that was against the rule. Against the rule, नियम के खिलाफ। क्या भेड़ स्कूल में भेड़ बकरी को ले जा सकते हैं? Is anyone allowed? Allowed? No. Is this allowed? Is this rule that one can take his pets to school? क्या यह अलाउ है? क्या यह नियम के अनुकूल है या लीगल है कि आप भेड़ बकरियों, कुत्तों को या अपने पालतू जानवरों को स्कूल में ले जा सकते हैं? जी नहीं। दैट वाज अगेंस्ट द रूल। वो तो चली गई उसके साथ, वो चला गया, लेकिन ये नियम के खिलाफ था। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ, क्योंकि पूरी डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देगा, पूरा डिस्टर्ब कर देगा, क्लास को ही डिस्टर्ब कर देगा या स्कूल को ही डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए रूल में है भी नहीं, और रूल हमको ले जाना भी नहीं चाहिए। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड पार्ट। और जैसे ही बच्चों ने, मेड मैंने बनाया, मेड मीन्स बनाया, बच्चों को वो हंसा दिया। जब बच्चों ने, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, इट मेड मी राइट, इसने मुझे लिखाया, उसने मुझे लिखाया, इट मेड मी, इसने मुझे लिखाया, ही मेड मी राइट, उसने मुझसे लिखवाया। तो ऐसे इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। जब बच्चों ने भेड़ को अपने स्कूल में पाया, तो जब वो भेड़ देखे, तो भेड़ कर देख कर वो हंसे और उसके साथ खेले। टू सी ए लैम्ब एट स्कूल, एक लैम्ब को स्कूल में पाकर बच्चे हंसे और उसके साथ खेले। एंड सो द चिल्ड्रेन टर्न्ड हिम आउट, और इसी वजह से, बिकॉज इट वॉज डिस्टर्बिंग द स्कूल, it made the children laugh and play to see a lamb at his hand. So the teacher, so sorry here, मैंने इसीलिए टेक्स्ट से देखा इसको, so in the text, so the teacher, क्योंकि बच्चों को तो मजा आता है, बच्चों को तो भेड़ या
जो जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके साथ मजा आता है, तो वो तो उनके साथ खेलने लगे। जैसे ही भेड़ को स्कूल में पाए वो खेलने लगे और उस हंसे खूब, उन्होंने सार उसके साथ खेला, हंसा, मौज मस्ती किया, आप कह सकते हैं। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसी वजह से, क्योंकि इसने, इट मेड द स्कूल डिस्टर्ब, इट मेड द चिल्ड्रन डिस्टर्ब, इसने बच्चों को एकदम डिस्टर्ब कर दिया। सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर कर दिया, उसको स्कूल से बाहर कर दिया, भेड़ को, उस भेड़ को स्कूल से बाहर कर दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन आपने देखा होगा कि आप कुत्ते को अगर आप भगा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं या कहीं घर में है किसी के, हाँ, और वहां पर आप विजिट करने गए और किसी के घर में है और लाख उसे कहेंगे भग भग दूध दूध भग भग, तो भागता नहीं है, आप अंदर रहेंगे, आपका वेट करता है। और यही बात इस भेड़ के लिए भी, उसे स्कूल से तो बाहर निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, दूर कर दिया गया स्कूल से, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन फिर भी वो स्कूल के नजदीक ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंसली अबाउट। और लेकिन स्कूल से निकालने के बावजूद या निकाले जाने के बावजूद वह भेड़ वहीं रहा, वहीं मर्राता रहा, स्कूल के इर्द गिर्द मर्राता रहा, मर्राता रहा, मर्राता रहा, भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, एंड वेटेड पेशेंसली अबाउट। और उसने मरी का, हाँ, धैर्य पूर्वक इंतजार किया। वाह, क्या जुड़ाव है, क्या जुड़ाव होता है, ये प्राकृतिक प्रेम है, दिस इज नेचुरल प्रेम, कि एक जो पेट्स होते हैं हम लोग से कितना संबंध रखते हैं, कितना अटैचमेंट रखते हैं। एंड वो भेड़ जो जाता नहीं है, वो स्कूल के बाहर वहां पर घूम रहा है और घूम रहा है और वेट कर रहा है, धैर्य पूर्वक कहते हैं, टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक मैरी प्रकट नहीं हुई, जब तक मैरी को देखा नहीं, छुट्टी पर जब तक मैरी निकल, जब छुट्टी हो जाने के बाद मैरी उसे दिखाई दी, तब तक उसने मैरी का इंतजार किया। एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर, जैसे मैरी को उसने देखा कि वो जैसे छुट्टी हुई, मैरी निकली, वो उसके पास दौड़ते हुए गया, एंड लाइड हिज हेड अपॉन हर आर्म, और उसके भुजाओं के ऊपर, इन बाहों के ऊपर उसने अपने सर को रख दिया। उस भेड़ ने अपने सर को रख दिया। क्या प्रेम है, क्या जुड़ाव है, क्या चाहत है कि वो बाहर रहा, कुछ घंटों के लिए बाहर रहा वो भेड़, लेकिन उसके अंदर वो ललक, वो प्रेम गई नहीं, वो धैर्य पूर्वक बाहर अपने उस बच्ची का इंतजार करता रहा जिसने उसे पाला था। और उसके ऊपर जैसे ही मरी उसे दिखाई दी कि वो आ रही है, आफ्टर हिज 1.5 घंटे के बाद, अर्थात जब छुट्टी हो गई उसके बाद, तो जैसे उसने देखा उसके बाद दौड़ कर गया वह भेड़ और उसने अपने सर को उसके ऊपर रख दिया, उसकी भुजाओं के ऊपर रख दिया, और मैंने भुजाओं में रख दिया। एज इफ ही सेड, मानो वह खा रहा, मानो वह भेड़ का बच्चा जो इंसान नहीं है, मानो ऐसा कह रहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं तनिक भी डरा नहीं हूं। उसकी बाहों में अपने सर रख के मानो वह कह रहा हो कि मैं डरा नहीं हूं, एकदम डरा नहीं हूं। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, मैं जानता हूं मेरी मालकिन, कि तुम मुझे सभी खतरों से दूर रखोगे। जब तक तुम हो तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भेड़ का बच्चा जब उसने अपना सर मरी के ऊपर रखा, तो मानो ऐसा ही कह रहा हो कि जब तक मरी तुम हो तब तक मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता, मुझे कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता, मेरा कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता। जब तक इस कविता के माध्यम से कवित्री ने जो पशुओं का, जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवरों का जो प्रेम होता है अपने मास्टर के प्रति, उसको दिखाया गया है। That's the end of the poem. जय हिंद, जय भारत।